राधे राधे साथियों। तो नमस्कार साथियों, देखिए ये क्लास 12th का हिंदी का एक हम वीडियो दे रहे हैं जो कि बातचीत चैप्टर से है। आगे ये हम लाइव भी लेंगे, लेकिन अभी हम लोग कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव के रूप में। ये एक चैप्टर पढ़ लिए हम लोग। चलो, अरे कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? कौन है? बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन सी। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? एकांकी है, कहानी है, ललित निबंध? तो कहीं कहीं निबंध भी मिलेगा, कहीं कहीं ललित निबंध। क्या हो जाएगा? ललित निबंध। हाईलाइट। हाँ। बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 23 जून 1844 को। बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। संयोगिता स्वयंवर रचना है अल कृष्ण भट्ट की, प्रताप नारायण मिश्र की, मैथिली शरण गुप्त की, श्रीनिवास दास की। तो याद रखना पड़ेगा कि संगीता जो स्वयंवर है रचना, वो है श्रीनिवास दास की। किसकी? श्रीनिवास दास की। चारों याद हो गया होगा? दोबारा करेंगे तो फिर याद हो जाएगा। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? मतलब इसमें एक जो होगा वो नहीं होगा, अब बाकी सब किसका होगा? बालकृष्ण भट्ट का। जैसे नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट का, 100 अजान एक सुजान और सद्भाव का अभाव, ये तीनों किसका है? बालकृष्ण भट्ट का। नहीं है कौन? परीक्षा गुरु। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? रेल की टिकट, कछुआ धर्म, रेणुका या प्रचैक विद्या? तो बुक में मिला था रेल का टिकट। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? प्रताप, हिंदी प्रदीप, कर्मवीर या ज्योत्साना? हिंदी प्रदीप। ऑप्शन बी। बातचीत किस विधा की रचना है? आलोचना है, गीत है, निबंध है, शोध है? हाँ, कहीं निबंध मिल गया, कहीं ललित निबंध। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? क्रोधपूर्ण, भारी और बोझिल, हल्का और स्वच्छ? क्या हो जाएगा? हल्का और स्वच्छ हो जाता है। इसके न होने से सृष्टि गूंगी, है ना, गंगी नहीं, क्या गूंगी प्रतीत होती है। प्रवण शक्ति, स्वर्ण शक्ति मतलब सुनने की शक्ति, वाक शक्ति मतलब बोलने की शक्ति, दिव्य शक्ति, हाँ, दैविक शक्ति, स्मरणीय शक्ति जो याददाश्त है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? वाक शक्ति। आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो यूरोप के लोगों में पढ़े थे हम लोग आर्ट ऑफ कन्वेंशन, सॉरी कन्वेक्शन नहीं, कन्वर्सेशन, बातचीत, है ना? इसकी यूरोप की। यहाँ कन्वर्सेशन मतलब होता है बातचीत, ना कि कन्वेक्शन, सम्मेलन नहीं है। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? भाषण की शैली, बातचीत की शैली, संवाद की शैली, इनमें से कोई नहीं। तो बातचीत की शैली। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा? रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने भट्ट जी को अंग्रेजी साहित्य का एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? तो याद रखेंगे 1877 में बालकृष्ण ने हिंदी जो प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना प्रारंभ किया। बालकृष्ण भट्ट डैश के निबंधकार थे? प्रसाद युग, हरतेंदु युग, द्विवेदी युग या संयोत्तर युग? क्या हो जाएगा? भारतेंदु युग।
मनुष्य की बातचीत की उत्तम तरीका क्या है? आवक होकर अपने से बातचीत करना, विद्वतापूर्ण बात करना, तर्कपूर्ण बात करना या भीड़ से बात करना? क्या होगा? कहीं कहीं मिलता है यही, औका होकर अपने अपन औका होकर अपने से बातचीत करना। लेकिन हमको जहाँ तक अच्छा लगता है वो ये लगता है कि ये होना चाहिए तर्कपूर्ण बात करना। ना किसी भी चीज़ का बात करना हो तो तर्कपूर्ण। इसको एक बार फिर से अपने से वेरीफाई करोगे दो चार बुक में, किताब में। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण है, संवाद में सबसे जो महत्वपूर्ण है वो क्या है? आत्मीयता है। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित नहीं है? पद्मावती, बेड़ी संहार, मेघदूतम। तो मेघदूतम किसने लिखा था? याद होना चाहिए, कालिदास ना। कालिदास लिखे थे मेघदूतम, तो ये बालकृष्ण भट्ट का नहीं होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेघदूतम। ये भी याद रखें कि मेघदूत कौन लिखा था? कालिदास। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? सौ अजान एक सुजान। अगर बुक पढ़े हैं, ये प्रीवियस ईयर है, दो चार बार कर लिए, बिल्कुल सही होगा। क्या होगा? सौ अजान एक सुजान। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को डैश कहा जाता है? भंजन, मंगलाचरण, नंदी पाठ, आरती। क्या कहते हैं? मंगलाचरण। ऑप्शन बी। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? तो 16 वर्ष तक। डायरेक्ट याद रखेंगे क्योंकि ये सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह कथन किसका है? यह है बेन जॉनसन का। आलस बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में, सॉरी, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है या किसका कथन है? यह तो ये बात एडिसन कहे थे कि दो ही लोग में असली में बातचीत होगा। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? दो लोगों के बीच। बाल कृष्ण किस काल के रचनाकार है? आधुनिक काल। अब युग पूछे तो भारतेंदु युग। ये लास्ट में आंसर मिल जाएगा। ये पीपीटी अपने पेड ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चैप्टर वाइज जैसे ही कर लेंगे हम लोग। अगला चैप्टर पढ़ के तब करेंगे चैप्टर 2।